चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने क्वेश्चंस। क्या लिखा है, गिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L बराबर 0 इज 10 इन पैलेडियम। द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एंड 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ मैंगनीज इज सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन D सबसेल ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज आर द सेम। Multiplicity of iron is equal to that of nickel plus 2. Value of L by N for last electron of element having atomic number 57 is 0.4. हम पहले बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1। क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L बराबर 0 इज 10। L बराबर 0 का मतलब ये शो करता है कि आपको ये s ऑर्बिटल है। पैलेडियम का हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। L बराबर 0 मीन्स आपको केवल देखना है कहाँ कहाँ हमारा s ऑर्बिटल्स हैं। एक s यहाँ पर है, एक s यहाँ पर है 2, एक s यहाँ पर है 3, एक s यहाँ पर है 4। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, यानी 2 + 2 4, 2 6, 2 8। हमारे s में केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ लिखा गया है 10। ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। समझ में आया आपको? चलिए दूसरा नंबर ऑप्शंस की हम बात करते हैं। हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या लिखा है हमें, द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज। हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा क्रोमियम का, क्रोमियम होता है 24, मैंगनीज होता है 25। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है आर्गॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन होता है 4s1 3d5। मैंगनीज का होता है आर्गॉन 4s2 3d5। अब क्या बोला है, Z इफेक्टिव ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमियम। हमें केवल इसका पूछा गया है Z इफेक्टिव, एंड 3D इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैंगनीज, इसका पूछा गया है Z इफेक्टिव। दिया गया है, क्या लिखा है, इज सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन D सबसेल ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज आर द सेम। अब देखिए, जब हम Z इफेक्टिव क्रोमियम के D या मैंगनीज के D का निकालेंगे तो दोनों D में 5-5 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यही कह रहा है कि सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन D सबसेल ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज आर सेम। ये वाला गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया ये बताओ ना, सब तो सेम है, लेकिन क्रोमियम में 4s1 है, मैंगनीज में 4s2 है। यहाँ पर हमारा बेटा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा 4s ऑर्बिटल्स में दोनों में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, तो इट इज़, ये जो सेम लिखा है यहाँ होगा नॉट सेम। क्लियर है? तीसरी अगर हम पॉइंट की बात करें बेटा, अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें बेटा, हमें तो आंसर दिख गया, पहला भी फॉल्स, यानी ये तो होने से रहा, ये तो होने से रहा, लेकिन पहला फॉल्स, दूसरा तो ये भी नहीं, ये होगा। आगे चलिए हम तीसरा चेक करते हैं। क्या लिखा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू दैट ऑफ निकल प्लस 2। तो बेटा जो भी हम निकालते हैं मल्टीप्लिसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही S आपको क्या देगा, टोटल मल्टीप्लिसिटी, टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हम बात करते हैं बेटा आयरन का। आयरन का मुझे पता है एटॉमिक नंबर 26 होता है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, आर्गॉन हो जाएगा 4s2 एंड 3d6। अगर हम 6 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लिसिटी का वो हो जाएगा हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितना, 1 2 3 4, हाफ इंटू 4। इसका आंसर आ गया 2। साथ में बोला है इज इक्वल टू Ni+2।
हम बात कर रहे हैं बेटा निकल +2 का। अगर हम निकल +2 का बात करें बेटा तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर्गॉन 4s2 3d8 होगा। लेकिन निकल +2 है तो ये 4s2 हट जाएगा, मेरे पास केवल बच जाएगा 3d8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हमारे पास केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम निकल की बात करें, मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, S बराबर हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं 2, तो हाफ इंटू 2 कितना हो जाएगा 1। निकल +2 का मल्टीप्लिसिटी 1 आ रहा है और आयरन का कितना आ रहा है 2 इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2 और यहाँ लिखा है इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। मैं लास्ट ऑप्शन की बात करता हूँ। अगर हम लास्ट की बात करें, क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ L/N फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57। एटॉमिक नंबर अगर हमारे पास 57 है, इसको हम बोलते हैं लैंथनम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बेटा बोलते हैं लैंथोनम। अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है ज़ेनॉन। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ज़ेनॉन, साथ में हो जाएगा 5d16s2, ज़ेनॉन 5d16s2। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें पूछा है बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब आप कैसे पता करोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन, बहुत लोग तो इसमें बोल देंगे, बहुत लोग इसमें। तो सबसे पहले दोनों का हम निकाल लेते हैं n+l का वैल्यू। इसका n+l, इसका n+l। यहाँ पर n हमारा 5 है और अभी हम सिखाए थे d के लिए l कितना होता है 2, तो 5 + 2 हमारा ये 7 आ गया। यहाँ पर n हमारा 6 है और s के लिए l 0 होता है, तो ये हो गया 6। यानी जिसका n+l का वैल्यू छोटा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, जिसका n+l का वैल्यू बड़ा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाएगा। यानी इस ऑर्बिटल का n+l ज़्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में गया है। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट पता लग गया। अब पूछा है वैल्यू ऑफ L/N। L हो गया एजीमुथल, N हो गया प्रिंसिपल। अब ये 5d है तो d के लिए अभी हम बताए थे d के लिए L कितना होता है बेटा 2, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये नंबर शो करता है। कितना नंबर है यहाँ पर 5, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 हो गया। इसको सॉल्व for कितना आएगा, ये आएगा हमारा 0.4। ये 0.4, ये आंसर हमारा सही है, यानी दिस इज माई आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू।